नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झाके न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के पुलिस लाइन में शनिवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल ईद, सरहुल और रामनवमी जैसे आगामी त्योहारों के मद्देनजर किया गया, जिसमें रांची सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के दौरान अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिस कर्मियों ने दंगाई और उपद्रवियों से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं का परिचय दिया। इस ड्रिल ने असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया कि अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो रांची पुलिस उसे सख्ती से निपटेगी। मॉक ड्रिल के मौके पर सिटी एसपी राजकुमार मेहता, सार्जेंट मेजर और अन्य कई पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। इस तैयारी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस आगामी त्योहारों के दौरान किसी भी असामाजिक गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हैं कि अभी पर्वों का त्यौहार जो है लगातार है और ये स्पष्ट संदेश जो है रांची पुलिस देना चाह रही है और हम उसकी तैयारी में लगे हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से जो है त्यौहार हम लोग मना सकें। ईद, सरहुल और रामनवमी तीनों ही महत्वपूर्ण त्यौहार हैं और आज का मॉक ड्रिल जो है वो अपराधी या सामाजिक तत्व या जो पर्व में विघ्न डालने वाले हैं उनके लिए ये एक संदेश है कि हम अपनी तैयारी पुरजोर कर रहे हैं और यदि आप किसी भी तरह का इस तीनों पर्व में किसी तरह की कोई गड़बड़ी करेंगे तो आपके विरुद्ध में पुलिस जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति जो भी तीनों पर्व में कोई भी किसी का आड़ लेकर के यदि वो चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन को परेशान करे या आम जनता को परेशान करे तो उनके लिए शक्ति का संदेश के रूप में आज का ये मॉक ड्रिल जो है हमारे द्वारा किया गया है। देखिए, हमारे पास में नियंत्रण एंटी गियर जितने भी हमारे इक्विपमेंट है आज हम लोगों ने उसका टेस्ट भी किया है। हमारे रबर बुलेट, हमारे स्मोक, साथ ही साथ टीजी और वाटर कैनन, एम्बुलेंस, सभी चीज़ की हम लोगों ने चेकिंग भी किया है, उनको दुरुस्त भी किया गया। किसी तरह की कोई कमी है तो उसको जुलूस या पर्व से पहले जो है वो हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं और इसको सभी पदाधिकारियों को निर्देशित भी किए हैं। जवानों को आज लाइव डेमो हम लोग। जमशेदपुर में हो रही आपराधिक घटनाओं पर काबू पाने के लिए जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने शनिवार को जिला के एसएसपी किशोर कौशल से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने शहर में बढ़ रही हत्या, चोरी और अन्य अपराधों पर चिंता जताते हुए इन पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि शहर में लगातार चोरी और हत्या जैसी घटनाएं हो रही है, जिससे लोगों के बीच एक भय का माहौल बन गया है। उन्होंने एसएसपी से आग्रह किया कि इस भय को समाप्त करने के लिए त्वरित कदम उठाए जाए। साथ ही विधायक ने एसएसपी को कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि शहर में चेकिंग के लिए कुछ स्थलों का निर्धारण किया जाए और वाहनों की चेकिंग भी नियमित रूप से की जाए। इसके अलावा विधायक ने उन स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती करने की बात की जहां अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती है। गश्ती दल की संख्या बढ़ाने की भी उन्होंने सलाह दी ताकि अपराधियों पर नजर रखी जा सके और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। विधायक ने कहा कि एसएसपी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वे इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेंगे और जल्द ही सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि शहरवासियों को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके। छुपा हुआ नहीं है कि शहर की विधि व्यवस्था की स्थिति क्या है। उसी पर हमने डिस्कस करने के लिए, वार्ता करने के लिए एसएसपी सर से भेंट किया है। जैसे कि कल की ही बात है, आपके सिद्धगोड़ा काटी मैदान में जो हत्या हुई है भीड़ व्यक्ति की, तो उसको लेकर भी हमने निष्पक्ष जांच करने की अपील की है एसएसपी साहब से। और जो भी विधि व्यवस्था भी हमारे क्षेत्र में चल रहा है, चाहे वो चेकिंग को लेकर हो, तो सभी चीजों को हमने एसएसपी सर के समक्ष रखा है कि चेकिंग व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक परमानेंट पॉइंट बन जाए। किसी जैसे कोई अधिकारी हैं जो पेड़ भी छुपकर जो है छुपे रहते हैं और जैसे ही गाड़ी आती है वो उन्हें कैच करने का काम करते हैं, तो इसको लेकर हमने भी इनके समक्ष रखा है। और साथ में जैसे चोरी, छिनतई ऐसे मामले बहुत सारे क्षेत्र में आए दिन बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर भी हमने कहा है सर को। और हमारे क्षेत्र में ही जैसे
पीसीआर वैन है उसकी गश्ती बढ़ाने के लिए हमने सर से रिक्वेस्ट किया है। हमारे जानकी भवन बाराद्वारी से लेकर साक्षी गोलचक्कर तक जो एरिया है ट्रैफिक जाम से जूझता है, तो वहाँ पे हमने जो है ट्रैफिक पुलिस के लिए आग्रह किया कि आप वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस रखिए, वहाँ बहुत जरूरी है। ये सभी जितने भी हमारे क्षेत्र की विधि व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त रखने के संबंध में हमने आज वार्ता किया है, भेंट किया है और अपने कुछ सुझाव भी है कि इस पर क्या किया जा सकता है। मैन पावर को बढ़ाने की जरूरत है। सर ने कहा कि मैन पावर के लिए आपको भी इरेज करना होगा, तो इसे हम निसंदेह विधानसभा में जो है पटल पर इसे रखेंगे। अन्य क्षेत्रों में जो गश्तियां बढ़ाई गई हैं, मैन पावर बढ़ाया गया अन्य जिलों में, जैसे हजारीबाग हो गया, इन सभी जिलों में बढ़ाया गया क्योंकि सेंसिटिव इलाका है, पर हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र में भी बढ़े। मैन पावर की आवश्यकता है। आप थाना जा रहे हैं, थाना में जो है एक महिला डेस्क होना चाहिए जिससे महिलाएं जब कंप्लेन करने आए तो उन्हें असहजता महसूस ना, वो अपनी कंप्लेन जो है अच्छे से रख सके, उनके साथ जो है व्यवहार भी अच्छा हो थाना प्रभारी या अन्य लोग। इसको लेकर हमने बात किया। सर ने आश्वासन दिया है कि इस सभी चीजों पर वो काम करें। किसी के लिए ही लाइसेंस पेंडिंग है। आदित्यपुर स्थित आशार ट्रेड सेंटर में सिडबी क्लस्टर इनोवेशन प्रोग्राम के तहत फाउंड्री और फोर्स इकाइयों के कर्मचारियों के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में कार्यस्थल पर सुरक्षा, खतरा निवारण और परिचालन दक्षता में सुधार करना था। कार्यक्रम में कुल 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अंतिम दिन प्रतिभागियों की जांच परीक्षा आयोजित की गई, जिसके बाद सफल उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रविशंकर प्रसाद और विशिष्ट अतिथि आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर कुमार अग्रवाल उपस्थित थे। अतिथियों ने अपने संबोधन में एमएसएमई के लिए व्यवसायिक सुरक्षा बनाए रखने, खतरों की पहचान करने और उचित रखरखाव के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उपस्थित लोगों को भविष्य में होने वाले क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चौथे दिन के सत्र में प्रतिभागियों को फाउंड्री और फोर्स उद्योग में संभावित आग के खतरों, उनसे बचाव के उपायों, आग बुझाने के उपकरणों के उपयोग और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित किया गया। अगर अपने आप को आप संयमित नहीं रख पाते हैं, अगर आपका दिमाग डेविएट होता रहता है तो बहुत ही मुश्किल है कि आप जो भी कामगार हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी नॉर्म्स, उनका स्किल डेवलपमेंट आदि पे हम लोग काम कर सकें। तो इनके द्वारा सबमिट जो प्रपोजल था उसी को आगे बढ़ते हुए ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और इसके पहले चरण में बॉडी ऑफ फॉर्ज जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हो सकते हैं, जो फैक्ट्री नाम्स होता है, उस पर के संबंध में जानकारी दी गई है। मुझे उम्मीद है कि जो भी फाउंड्री ऑफ फॉर्ज से रिलेटेड सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे काम कर रही है, चाहे वो आरकेएफएल हो, चाहे सुदेशा फाउंड्री हो, या ब्लू स्टार हो, या भी और भी बहुत सारी जो कंपनी है, उनके वर्कर्स को जरूर फ़ायदा मिला होगा। और सारे सेफ्टी नॉर्म्स होने के बावजूद मैंने इनको जस्ट यही किया है कि आप अपने आप को डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस से बचाए रखिए, सो दैट वो आप बेहतर अचीवमेंट कर पाएं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के एक छोटे से गांव की 2 बहनें प्रीति मंडल और शुभा मंडल ने बिना किसी कोचिंग के नवोदय परीक्षा पास कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव को गर्वित किया है। इन दोनों बहनों ने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल की जा सकती है। प्रीति और शोभा दोनों बहनें उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़ा सिद्धगी में पढ़ाई करती थी, जो उनके गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। वे रोजाना पैदल चलकर स्कूल जाती थी और शुरू से ही अपनी कक्षा में टॉप करती रही है। उनका सपना हमेशा बड़ा था और आज उन्होंने नवोदय परीक्षा पास कर अपने सपने को साकार कर दिखाया। इन दोनों बहनों के पिता सुधानिया मंडल ने कहा कि उनके पास उतने साधन नहीं थे कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सके, इसलिए दोनों बहनें सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाई कर रही थी। अब इन दोनों ने नवोदय परीक्षा पास करके परिवार और गांव का मान बढ़ाया है। इस सफलता से परिवार के लोग बेहद खुश हैं। उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। शोभा मंडल ने नवोदय परीक्षा में जिले में 4था स्थान प्राप्त किया है। इस बारे में शोभा और प्रीति ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और समर्पण को दिया।
इन दोनों बहनों का सपना है कि वे डॉक्टर बने और अपने गांव की सेवा करें। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में गरीबी है और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। हमारा लक्ष्य है कि हम डॉक्टर बनकर अपने गांव के लोगों की मदद करें और उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराएं। आती है, शुरू से पढ़ाई अच्छा करती है। दोनों बहनें तो स्कूल में टॉपे है और हम लोग तो नॉर्मल परिवार से है, ज़्यादा ऐसा कुछ कोचिंग वोचिंग नहीं करवाए हैं। और स्कूल मध्य विद्यालय बड़ा सीधी में पढ़ती है दोनों बच्ची और सर का भी सहयोग है। खुश महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय पास की हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं अच्छे से पढ़ाई करके अपने गांव की सेवा करूँ। मध्य विद्यालय बड़ा सिद्धि की छात्रा हूँ। मैं नवोदय पास करके बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बड़े होकर मैं गांव के लोगों का सेवा करूँगी। सरायकेला कस्बा जिले में रामनवमी, ईद और सरहुल के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर शुक्रवार की शाम जिला समाहरण न्यायालय के सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने की। बैठक में मुख्य रूप से इन त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि रामनवमी, ईद और सरहुल के दौरान पुलिस और दंडाधिकारियों की टीमों का गठन कर दिया गया है, जो शांति समिति के सदस्यों और नागरिकों से संपर्क में रहेंगे। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि जिले के प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाएगी ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। रामनवमी दिनों के परिप्रेक्ष्य में शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि फीडबैक लिया गया जो हमारे शांति समिति के सदस्य के माध्यम से भी और साथ ही साथ थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी, पदाधिकारी, मंडल पुलिस पदाधिकारी और इसके आलोक में जो आवश्यक साफ सफाई की और विसर्जन की जो से संबंधित व्यवस्था करनी है उसके संबंध में भी ईद सरहुल और रामनवमी त्योहार के मद्देनजर सर्वप्रथम जिला स्तरीय शांति समिति को बैठक किया जाए। तदुपरांत जिला प्रशासन और पुलिस के जिले थाना प्रभारी के साथ भी समीक्षा बैठक तैयारी करके समीक्षा बैठक की जाएगी। इसमें शांति समिति की बैठक के दौरान जो भी शांति समिति के सम्मानित सदस्यों द्वारा विधि व्यवस्था संचालन को लेकर, घाटों की साफ सफाई को लेकर, विसर्जन जुलूस को लेकर, अखाड़ों को लेकर जो भी इश्यू उठाए गए हैं उसके निराकरण के संबंधित को निर्देशित किया गया है। राजधानी रांची के एक बैंक्वेट हॉल में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने समारोह आयोजित कर प्रदेश महिला कार्यकारी अध्यक्ष मनीषा सिंह का भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को और बढ़ाया। समारोह में मनीषा सिंह ने अपने संबोधन के दौरान महिलाओं की सामाजिक और पारिवारिक भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि महिलाओं का योगदान परिवार और समाज दोनों के लिए अतुलनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को संगठित होकर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि वे आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सके। उन्होंने बताया कि जब महिलाएं एकजुट होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है तो वे न सिर्फ खुद को बल्कि समाज को भी प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। मनीषा सिंह ने महिलाओं से अपील की कि वे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए पहल करें। जी द्वारा क्षत्रिय महासेवा सभा का जो सम्मान समारोह मेरे लिए रखा गया है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और सारे गणमान्य लोग जो मंच पे बैठे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 17 मार्च को मुझे संगठन द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण पद ग्रहण की। मैं कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारी महिला अध्यक्ष। तो अभी जैसे कि अभी मेरी बहुत शुरुआती दौर है, अभी मैं जगह जगह पे लोगों के साथ पास जाऊंगी, उनसे मिलूंगी, उनको समझूंगी, सबसे पहले एकजुट करूंगी, तभी आगे का क्या हमें करना है, क्या स्टेप लेना है, फिर हम डिसाइड करेंगे। जमशेदपुर के भालूबासा स्थित श्री श्री विजय बजरंग मंदिर जम्बू अखाड़ा द्वारा श्री रामनवमी महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा।
अखाड़ा समिति के संरक्षक बंटी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 30 मार्च से 7 अप्रैल तक श्री रामनवमी के अवसर पर सभी तरह के सांस्कृतिक धार्मिक अनुष्ठान सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव का शुभारंभ श्री अखंड हरि राम नाम संकीर्तन के साथ 30 मार्च को होगा, जिसका समापन 1 अप्रैल को होगा। 2 अप्रैल तक संपूर्ण रामायण पाठ आयोजित होगा। महाषष्ठी के अवसर पर 3 अप्रैल की शाम 5:30 बजे से भव्य कलश यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा में हरियाणा के प्रसिद्ध अमित एंड ग्रुप और जमशेदपुर के कलाकारों द्वारा मनमोहक झांकियां निकाली जाएंगी। जम्बू अखाड़ा मंदिर प्रांगण में 3 अप्रैल को तराना ग्रुप द्वारा श्रद्धालुओं के बीच भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। 4, 5, 6 अप्रैल को श्री हनुमान जी की पूजा, ध्वजा पूजन, शस्त्र पूजन, संध्या आरती के उपरांत जम्बू अखाड़ा के प्रशिक्षित बच्चों द्वारा अखाड़ा करतबबाजी का प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी धूमधाम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में जम्बू अखाड़ा समिति रामनवमी का विशाल महोत्सव मनाएगी। आगामी दिनांक 30 मार्च 2025 से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक। इस वर्ष रामनवमी में आकर्षण का केंद्र मुख्य रूप से सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों का समन्वय एक साथ होगा। हमारे अखाड़ा समिति में के द्वारा 30 मार्च 2025 नवरात्र की प्रथम तिथि से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक निरंतर 48 घंटे का अखंड हरिराम नाम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। तदुपरांत 1 तारीख संध्या से 2 तारीख संध्या तक अखंड रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। हमारे अखाड़ा समिति के द्वारा इस वर्ष जो आयोजन है रामनवमी का, अखाड़ा करतबबाजी आकर्षण का केंद्र होगा। आतिशबाजी, झांकियां, सब आकर्षण का केंद्र होगा। जो हमारे अखाड़ा प्रांगण में आकर्षक मनमोहक विद्युत सज्जा लगाई जा रही है, ये भी आकर्षण का केंद्र होगा। 3 तारीख दिन बृहस्पतिवार 3 अप्रैल को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समस्त जमशेदपुर वासियों को इंतजार रहता है। उनका आशीष हमारे अखाड़ा को मिलता है। हमारे 150 वॉलंटियर निरंतर 10 दिनों तक आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। बागबेड़ा ग्रामीण जला पूर्ति योजना चालू करो। बागबेड़ा ग्रामीण जला पूर्ति योजना चालू करो। बागबेड़ा गांधीनगर में पानी देना होगा। बागबेड़ा गांधीनगर में टैंकर से पानी देना होगा। जमशेदपुर के बागबेड़ा समेत आसपास के इलाकों में गर्मी शुरू होते ही पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। शनिवार को बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने की मांग को लेकर गांधीनगर शाखा मैदान में स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हांडी, बाल्टी और गैलन के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी की और आक्रोश जताया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा ने किया। उन्होंने बताया कि गर्मी शुरू होते ही इस क्षेत्र के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कई जगहों पर बोरिंग तो की गई है, लेकिन जल स्रोत नीचे चले जाने के कारण पानी नहीं निकल रहा है, जिससे स्थानीय लोग भारी परेशान हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि 30 टैंकर पानी रोजाना क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाए, ताकि ग्रामीण अपनी जलापूर्ति की आवश्यकता पूरी कर सके। बता दें कि बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना पिछले कई सालों से लटकी हुई है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी और निराशा का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द जलापूर्ति योजना को लागू करने की अपील की, ताकि उन्हें गर्मी के मौसम में पानी की कमी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री पानी दो, पानी दो, पानी दो। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना चालू करो। गांधीनगर को पानी टैंकर से देना होगा। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर बागबेड़ा महानगर विकास समिति की ओर से 2005 से क्रमबद्ध जन आंदोलन जो है किया जा रहा है, और जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा बार बार झूठा आश्वासन प्राप्त हो रहा है।
कि बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को यथाशीघ्र धरातल पर उतार दिया जाएगा। 2015 में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा सिद्धू कानू मैदान में शिलान्यास किया गया। 18 तक ग्रामवासियों को, जो हमारा 21 पंचायत के 113 गांव और रेलवे क्षेत्र की 33 बस्तियों में जो है पाइपलाइन के माध्यम से पानी देना था। उस समय 237 करोड़ रुपया जो है वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 50%, केंद्र सरकार के माध्यम से 33%, राज्य सरकार के माध्यम से 16% और जनता की भागीदारी जो है जनरल से 450 रुपया और एसी और एसटी से जो है 225 रुपया करके प्रत्येक घर से हम लोगों ने कलेक्शन करके दिया था। 237 करोड़ रुपये का भी जो है बंदरबाट हो गया और यहाँ की 2 लाख जनता को एक बूंद भी पानी नहीं मिला। उसी मामले को लेकर के पुनः जो है बागबेड़ा महानगर विकास समिति की ओर से 693 बार धारणा, प्रदर्शन, घेराव, भूख हड़ताल, अमर अनशन, विधानसभा का 6 बार घेराव, 2 बार राजभवन का घेराव, 1 बार जमशेदपुर से रांची पदयात्रा करके विधानसभा का घेराव, फिर उसके बाद जमशेदपुर से दिल्ली लोकसभा का पदयात्रा कर घेराव करने का निर्णय हुआ और पदयात्रा लोग किए। बीच रास्ते में झूठा आश्वासन, लिखित आश्वासन दे करके हमारे आंदोलन को स्थगित कराया गया 222 में और आज तक हम लोग को पानी नहीं दिया गया। फिर 50 करोड़ 58 लाख रुपया जो है इन लोग को उपलब्ध कराया गया। इसी मामले को लेकर के अभी विभिन्न बस्तियों में जो है इतनी गर्मी पड़ गई है और यहाँ पानी की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो तत्काल की व्यवस्था जो है बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को अविलंब धरातल पे उतारने की मांग को लेकर हर जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से रांची के अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव स्कूल परिसर में पीएम श्री विद्यालय समागम 2025 का आयोजन किया गया। इस समागम में रांची जिले के 24 पीएम श्री विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। समागम के उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिले में 24 प्रधानमंत्री श्री विद्यालय है, जहां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न पहल की जा रही है। इस समागम का उद्देश्य विद्यार्थियों को एक मंच पर लाकर उनके सीखने और विकास के आयामों को साझा करना था। समारोह में विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स को भी पुरस्कृत किया गया। विनय कुमार ने इस अवसर पर कहा कि भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी भाषाओं को मजबूत और सुरक्षित रखें। उन्होंने झारखंड में विभिन्न जनजातियों की भाषाओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि बच्चों के बीच इन भाषाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों के बीच मेला और उत्सव जैसे आयोजन उनके सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं और विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान करते हैं। समागम के अंत में विद्यार्थियों ने अपने अनुभव और सीखी गई चीज़ों को साझा किया और एक दूसरे से प्रेरित हुए। में 24 पीएम श्री विद्यालय है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, और इसमें जो विभाग के तरफ से जो पत्र आया हुआ है, इसमें लेटेस्ट यही सब है कि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए डिफरेंट जो आयाम है उस पर समागम कराना है। तो आज जो कराया जा रहा है FLN फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी क्लास 1 to 5 के बच्चों के लिए जो बेसिक न्यूमेरिकल ज्ञान और उनका लिटरेसी का समझ किस तरीके से सही पढ़ना है लिखना है, उसके रिलेटेड एक FLN मेला है। और उसके बाद उधर लैंग्वेज फेस्टिवल, आप सभी जानते ही हैं कि भारत जो है भाषाओं का देश है और हम लोग का संवैधानिक अधिकार है कि हम लोग अपना भाषा संस्कृति को संजोएं। और झारखंड में अगर आते हैं तो बहुत सारे ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेज हैं, तो बच्चों के बीच उस भाषा का जो पकड़ है ना उसको मजबूत बनाना, उसमें जो डिफरेंट कथा है, कहानी है, उससे बच्चे एक दूसरे से अपना संस्कृति का आदान प्रदान भी होगा। और मेला और फेस्टिवल के थ्रू अगर किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करते हैं। और हम लोग का मकसद यही रहता है कि बच्चे जो भी सीखे ना उसको प्रैक्टिकल करके सीखें, और जब स्कूल में जो जाएंगे तो यहाँ से जो कुछ भी सीखेंगे तो प्रधानाध्यापक जो होंगे उन स्कूल्स के, जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी शामिल है, हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, तो वहाँ के प्रधानाध्यापक इन चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे
और उम्मीद करते हैं कि रांची ज़िले में आने वाले दिनों में और भी PM श्री स्कूल खुलेंगे, जहां पे केंद्र सरकार से बहुत ही अच्छा सा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में शनिवार को हिंदूवादी संगठनों द्वारा आदित्यपुर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में हजारों की संख्या में युवक शामिल हुए, जिन्होंने जय श्री राम के गगनभेदी नारे लगाए और हिंदू संस्कृति के प्रतीक भगवा ध्वज को लहराया। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर JN दास के नेतृत्व में आदित्यपुर टॉल ब्रिज मोड़ से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में युवक भगवा झंडे के साथ पैदल यात्रा करते हुए जमशेदपुर की ओर रवाना हुए। इस दौरान मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया और अपनी एकता और उत्साह का प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा को लेकर आदित्यपुर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। रैली में प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह देव, भाजपा उद्योग प्रकोष्ठ संयोजक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। इस विशाल शोभा यात्रा का उद्देश्य हिंदू नववर्ष की खुशी में एकता और सामूहिकता का संदेश देना था। रैली के दौरान लोगों में विशेष उत्साह और जोश देखने को मिला। देखिए, आज जो है हिंदू नववर्ष का एक शुभ दिन है। कल हमारा हिंदू नववर्ष है, चैत्र शुक्ल प्रदा का प्रथम दिन 20 मार्च को है। उस नववर्ष का उत्सव मनाने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। कल हमारा नववर्ष है, पूरा हिंदू समाज अपना नववर्ष कल मनाए, अपने घर में भव्य तरीके से मनाए। अपना सुबह उठ के पूजा पाठ कर अच्छे पकवान बना करके अच्छे कपड़े पहन करके कल उत्सव मनाए, नववर्ष मनाए। उसके निमित्त आज हम लोग एक यात्रा के रूप में, एक जागृति के रूप में हम लोग एक यात्रा निकाले, नववर्ष यात्रा। सभी समाज को, सभी को आने वाले नववर्ष की बहुत सरायकेला जिला के गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में रंगारंग कार्यक्रम के बीच अपने वार्षिक लैंप लाइटिंग तथा वोट टेकिंग सेरेमनी का भव्य आयोजन किया। इस विशेष अवसर पर नर्सिंग के प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्राओं ने सामूहिक रूप से सेवा भाव का संकल्प लिया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसमें मुख्य रूप से MGM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सोनाली बिन, MGM स्कूल ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल लक्ष्मी श्रीवास्तव, पूर्व CMO डॉक्टर अखिलेश सिंह एवं अन्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नर्सिंग के पेशे में अपनी सेवा देने वाली छात्राओं को प्रेरित करना था। इस मौके पर नर्सिंग की छात्राओं ने गीत, संगीत और नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम में रंग भर दिए। हर साल देश भर के नर्सिंग स्कूलों में ये आयोजन किया जाता है, जो दुनिया की पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में आयोजित होता है। अतिथियों ने इस अवसर पर नर्सिंग पेशे को सेवा भाव का सबसे अनूठा कार्य बताया और छात्राओं से आग्रह किया कि वे अपने प्रशिक्षण को पूरी लगन और निष्ठा के साथ पूरा करें और अपने सेवा काल में सर्वोच्च सेवा का उदाहरण पेश करें। इसके बाद 2024-25 बैच की नर्सिंग छात्राओं को कैप पहनाई गई और उन्हें शपथ दिलाई गई, जिसमें उन्होंने सेवा भाव के साथ अपने पेशे को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। हमारे यहाँ पे आज 11th ओथ टेकिंग एंड लैंप लाइटिंग सेरेमनी हो रही है BSc नर्सिंग एंड GNM स्टूडेंट्स का। और यहाँ पे स्टूडेंट्स द लैंप लाइटिंग सेरेमनी is a tribute to the Florence Nightingale, who is the founder of modern nursing. जिन्होंने it represents the light and enlightenment which comes with the knowledge by taking oath and nursing pledge और oath लेकर स्टूडेंट्स फॉर्मली हमारे प्रोफेशन में इंड्यूस्ड होते हैं। इस प्रोफेशन में एक नर्स कंपैशन, एम्पैथी, लव और डिवोशंस के साथ अपने कार्य को करती हैं, जो कि एक नर्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा के साथ बच्चे हमारे यहाँ पे प्रोफेशन में यूज होते हैं। आज लैंप लाइटिंग और ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद हम बच्चों को पूरी अथॉरिटी मिल जाती है कि वो हॉस्पिटल सेटअप में जाकर अपना कार्य अच्छे से कर सके, पूरी निष्ठा और पूरी श्रद्धा के साथ। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में जमशेदपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न हिंदूवादी संगठनों द्वारा भव्य शोभा यात्राओं का आयोजन किया गया। इन यात्राओं में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और शहर की प्रमुख सड़कों पर जय श्री राम के गगनभेदी नारों के साथ अपनी आस्था का प्रदर्शन किया।
जमशेदपुर में हिंदू नव वर्ष के अवसर पर 2 स्थानों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने शहर में धार्मिक उत्साह और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया। हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में एग्रीको गोलचक्कर स्थित पुराना दुर्गा पूजा मैदान से आरंभ होकर सुभाष मैदान में भारत माता की आरती के साथ संपन्न हुई। यात्रा में श्री राम दरबार, शिव बारात, भारत माता की झांकी, शिव तांडव नृत्य, पारंपरिक अस्त्रों का प्रदर्शन, सुसज्जित रथ और घोड़े शामिल थे। वहीं हिंदू उत्सव समिति द्वारा डिमना चौक के ट्रांसपोर्ट नगर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शंखनाद, श्री राम दरबार, शिव परिवार, अघोरी नृत्य, रामगढ़ का डंका और भव्य डीजे जैसे आकर्षण शामिल थे। हजारों महिलाएं पारंपरिक परिधान में यात्रा का नेतृत्व कर रही थी, जो धार्मिक उत्साह का प्रतीक था। दोनों आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन का उपयोग किया गया और प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर भारी वाहनों की नो एंट्री लागू की थी। इन आयोजनों के माध्यम से शहरवासियों ने हिंदू नववर्ष की खुशियां मनाई और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का संदेश दिया। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झांका न्यूज़। धन्यवाद।